वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए यहाँ पर आज हम लोग जो है कंबाइंड स्टेट एग्रीकल्चर सर्विसेज एग्जामिनेशन का जो पेपर है 1 अगस्त को होने वाला है। पेपर कब होगा? वो 1 अगस्त को होगा। तो इसी में आज हम लोग 1 अगस्त इसी संदर्भ में देख लेते हैं। सिलेबस में हम लोगों के जो है 5 संस्थाएँ लिखी हुई हैं, उनको यहाँ पर एक एक करके पढ़ लेंगे बहुत ही जल्दी छोटे से शॉर्टकट वीडियो में। तो यहाँ पर KVK लिखा हुआ है और NATP लिखा हुआ है और तीसरी संस्था कौन है? IVLP। चौथी संस्था कौन है? DASP। पांचवी संस्था कौन है? ATMA, इसको आत्मा बोलते हैं शॉर्टकट में। ये 5 संस्थाएं देखिए एज इट इसी तरह लिखी हुई हैं अपने सिलेबस में। इन पांचों संस्थाओं से तो कम 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं आप लोगों को। 2 क्वेश्चन मान के चलिए आप लोग, ठीक है। इनके स्थापना, इनका यूज के बारे में 2 क्वेश्चन तक मिल सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले KVK को अध्ययन करेंगे। KVK की यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? किसान विज्ञान केंद्र। देखिए सबसे पहले योजना आयोग जो है, योजना आयोग ने किसान विज्ञान केंद्र की अनुशंसा की थी। तो इसी संदर्भ में जो है ICAR यानी कि इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च, तो इसके द्वारा देखिए योजना आयोग ने अनुशंसा की, मतलब योजना आयोग ने किसान विज्ञान केंद्र के जो है उस अस्तित्व की बात की, यानी कि किसान विज्ञान केंद्र होने चाहिए। योजना आयोग ने ऐसी बात की, सिफारिश की। फिर उसको लागू करने का काम किसको दिया गया? तो ICAR को। तो ICAR ने एक समिति गठित की। कौन सी समिति थी? तो MA मेहता समिति, ठीक है। MA मेहता, ये समिति कब गठित की गई थी? तो ये समिति 1973 में गठित की गई थी। तो इस समिति को जो है किसान विज्ञान केंद्र के बारे में मतलब शोध करना था और उसकी अनुशंसा करनी थी, सिफारिशें देनी थी। तो इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसी के आधार पर सन 1974 ईस्वी में पहला किसान विज्ञान केंद्र खोला गया था, ठीक है। किसान विज्ञान केंद्र खोला गया था कहाँ पे? तो पांडुचेरी में। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किसके अनुशंसा पर कौन सी समिति बनी थी? तो MA मेहता समिति बनी थी, ठीक है। 1974 में पहला किसान विज्ञान केंद्र खोला गया था कहाँ पे? पांडुचेरी में। वर्तमान में 700 से अधिक किसान विज्ञान केंद्र हैं, इसमें से करीब 86 अपने यूपी में है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यूपी में 86 करीब है। तो इसको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट संस्था अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर NATP यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, ठीक है। इसका फुल फॉर्म आप लोग लिख सकते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम। तो इसमें देखिए नाम ही से स्पष्ट हो रहा है कि जो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का क्या यूज है, इसका क्या योगदान हो सकता है। तो इसको जो है मतलब टेक्नोलॉजी का शोध करना, अध्ययन करना और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की सहायता से उत्पादन वगैरह बढ़ाना, कैसे बढ़ाया जा सकता है और टेक्नोलॉजी का कैसे यूज किया जा सकता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, इन सब की अनुशंसा करना था इसका, ठीक है, इसका काम। तो इसको कब गठन किया गया था? तो नवंबर 1998 में इसको गठित किया गया था, ठीक है। अब देखिए जब इसको नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम को गठित किया गया तो फिर इसने जो अपने कार्य जो किए, फिर उसके पश्चात कुछ कमियां मतलब आगे चलकर ये भी देखा गया कि आत्मा नामक संगठन बनाने की आवश्यकता है। आत्मा, ठीक है, ये भी जो है सिलेबस में दे रखा है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ठीक है। इसका काम क्या था कि जो स्थान विशेष में जो संसाधन है, जैसे कि सभी जो जहाँ कहीं पर भी जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, उनके आधार पर किस प्रकार की टेक्नोलॉजी और कैसे संसाधनों का यूज किया जा सकता है, ठीक है। अगर मान लीजिए कहीं किसी क्षेत्र में वर्षा कम होती है या फिर ज़्यादा वर्षा होती है, तो उस क्षेत्र में कैसी टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी, ठीक है। स्थान विशेष में कैसे प्रबंधन किए जाएँ, तो यह कार्य आत्मा को दिया गया, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी। अब इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 2002 में। इसको भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो अब इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो पटना में, ठीक है। फिर जब ये खुल गया उसके पश्चात यहाँ पर यह भी बात आप लोग याद रखिएगा, 2005 में जो है इसकी जो पेरेंट एजेंसी थी, जिसको भी हमने पढ़ा, कौन सी थी? नेशनल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम, तो इसको समाप्त कर दिया गया, ठीक है। उसके पश्चात अब देखिए यहाँ पर 3 एजेंसी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग चौथी एजेंसी पढ़ेंगे, कौन सी? IVLP। यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में थोड़ा सा पढ़ रहे हैं। तो IVLP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका क्या होता है? इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। तो इंस्टीट्यूट मतलब जो भी इंस्टीट्यूट में शोध वगैरह, अनुसंधान वगैरह होंगे, तो उनको जो विलेज में जो फार्मर रहेंगे, ठीक है, यहाँ से आप लोग शोध ले लीजिए,
शोध, यहाँ पे जो भी शोध होंगे, बीज बनेंगे या फिर जो भी कुछ होगा नवाचार, तो वहाँ पे जो विलेज में जो फार्मर होंगे, किसान होंगे, उन तक कैसे पहुँचाया जाए, उनको कैसे इसकी जानकारी दी जाए, जागरूकता कैसे दी जाए, उन तक कैसे बीज टेक्नोलॉजी सब पहुँचाया जाए। तो इन सब के लिए ये लिंकेज प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था। इसका नाम ही है इंस्टीट्यूट विलेज लिंकेज प्रोग्राम। तो इसको कब शुरू किया गया था? इसको देखिए 1995-96 में शुरू किया गया था। डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट भी सीधा सीधा आ सकती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसका भी आप लोग उद्देश्य समझ गए होंगे। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पर एक संस्था नेक्स्ट दे रखी है, DASP, ये लास्ट संस्था है, ठीक है। इसके लास्ट में तो आत्मा दे रखी है सिलेबस में, लेकिन इसको तो हमने इसको हम लोगों ने पहले देख लिया, 2002 में बनी थी ये, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग ये लास्ट है, कौन सी है? DASP। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट। डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर का मतलब ही होता है कि खेती में डाइवर्सिफिकेशन लाना, यानी कि अगर कोई गेहूँ उगा रहा है तो लगातार हर साल गेहूँ ही ना उगाए, धान उगा रहा है तो कोई धान ही ना लगातार उगाए, उसको जो है जो अपना क्रॉप को है उसको परिवर्तित करते रहना चाहिए, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग पद्धति अपनानी चाहिए जिससे कि भूमि की उर्वरकता शक्ति भी बनी रहे। तो इन्हीं सबके लिए जागरूकता कार्यक्रम है ये एक तरीके का, डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोग्राम। तो इसमें जो जो लोग डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर करेंगे तो उनके लिए किस मतलब भारत सरकार के द्वारा सपोर्ट भी दिया जा रहा था, ठीक है। ये विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित था, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और जो आत्मा नामक संगठन थी वो भी विश्व बैंक के द्वारा वित्त पोषित था, ये भी आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये कब बना था? डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर सपोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। तो ये सितंबर 1998 में इसको जो है गठित किया गया था, ठीक है, यह प्रोजेक्ट। और डाइवर्सिफाई एग्रीकल्चर अपनाने के लिए, किसानों को जागरूक करने के लिए इसका मेन थीम था। तो ये हो गया, यहाँ पर हम लोगों ने 5 संस्थाएं देख ली हैं। तो इससे संस्था से करीब करीब 1 से 2 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से 1 से 2 बार देख लीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के